तो हम चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको फ़ॉन्ट फॉर्मेशन बतलाना। फ़ॉन्ट फॉर्मेशन क्या होता है? जनरली हमको बाहर से कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे फ़ॉन्ट को चेंज करना। इसके लिए हम सबसे पहले किसी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर एक लाइन को सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले बाहर से देखें तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको ठीक लगता है, एल्जीरियन है, एरियल ब्लैक है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लें। देन उसकी साइज़ अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी अपन साइज़ सिलेक्ट करते हैं तो मिनिमम साइज़ यहाँ पे 8 बता रहा है और मैक्सिमम 72। लेकिन हम अगर हमारी कोई साइज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 5 पॉइंट हो जाए तो 5 पॉइंट पर आ जाएगा, और आप चाहते हो कि यहाँ पर 105 हो जाए तो 105 भी हो जाएगा। 200, 300 जो भी आप चाहते हैं वो साइज़ यहाँ पर हो जाएगी। अभी यहाँ 14 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, दोनों के बीच की साइज़ आपको 50 लानी है, तो आप यहाँ पर टाइप कर भी लेकर आ सकते हैं। यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे हम फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। और ये होता है आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर फॉन्ट को आपको छोटा करना है तो आप छोटा कर लीजिए, बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए। हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इंक्रीज किया, आपको लग रहा है कि बस यहीं से फटाफट देख लेते हैं, हम यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आता है बोल्ड करना। ये फॉन्ट की स्टाइल होती है जिसमें अपन उसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे और अंडरलाइन, नीचे एक लाइन भी दे सकते हैं। आपको अंडरलाइन हटानी, इटैलिकनेस हटाना, बोल्डनेस हटाना, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो एक लाइन से काटना हो तो ये इसलिए होता है जब हमको कंप्यूटर के अंदर ही अगर किसी चीज़ को अगर देखना है और अगर उसको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग जो होती है ना, तो वहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि यार जो आपने लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पर उसको जब चेक करेंगे तो कुछ चीज़ उसमें गलत होगी। अब कंप्यूटर पर तो अपन पेन से लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो से एक लाइन से उसको काट देंगे। ये आपका स्ट्राइक थ्रो है। इसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आप जैसा देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, बेस में, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ है, पावर के रूप में। मतलब ऊपर अगर लेना है तो सुपर स्क्रिप्ट और नीचे लेना है तो सब स्क्रिप्ट। कहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी? जैसे अगर हमने यहाँ पर ए स्क्वायर, हमने ए स्मॉल लिखा था और जैसे हमने 2 लिखा तो हमारा ए स्मॉल की जगह कैपिटल हो गया। इसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। ये फीचर वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ चलता है। जब भी कोई चीज़ आप गलत लिख रहे हो और कंप्यूटर को लगता है कि इसको सही करना है तो वो खुद ब खुद उसको सही कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे आई लिखा स्मॉल और स्पेस दिया तो उसने उसको कैपिटल कर दिया, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा कैपिटल में आती है। आई कहीं पर भी स्मॉल में लिखा हुआ नहीं होता। आई हमेशा क्या होता है, कैपिटल लिखा होता है, इसलिए कंप्यूटर ने उसको ऑटोमेटिकली कैपिटल कर दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा टुडे, तो टुडे का टी हमारा स्मॉल था, लेकिन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो वर्ड ने सेंटेंस के स्पेस को लेते हुए ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर दिया। इस फीचर को ऑटो करेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे A2 लिखा, एक बार और देखिएगा, हमने यहाँ पे A2 लिखा तो उसने कैपिटल कर दिया। हमारे द्वारा किए हुए ऐसे कार्य को जो हम करना नहीं चाहते हैं उसको वापस से पुराने रूप में लाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अनडू, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Z होता है। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर ने भी अपने मन से कोई काम कर दिया और हमको लगता है कि ये काम नहीं होना था, तो हम भी उसको क्या करेंगे, अनडू करेंगे, और इसके लिए हम Ctrl+Z का यूज़ करेंगे। तो एक बार आप Ctrl+Z करेंगे तो क्या हो गया, वो वापस से स्मॉल हो गया। तो आपको वापस से उसको लिखना, स्मॉल करना, कुछ भी नहीं करना है। हमने उसको ऑटो करेक्ट, हमने जब लिखा और कंप्यूटर ने ऑटो करेक्ट किया, तो आप चाहते हो कि नहीं, वर्ड्स के माध्यम से जो ऑटो करेक्ट हुआ वो नहीं हो, तो जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि जो हुआ है वो नहीं होना है, मतलब उसको हम अंडू करना चाहते हैं, तो Ctrl+Z करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत जगह पे काम आएगी। जब भी हम हिंदी टाइपिंग करेंगे या बहुत सारी दूसरी जगहों पर हमको लगेगा कि यार ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, हमने लिखा कुछ और है और ये उसको कुछ और कर रहा है, तो फिर हम उसको यहाँ पर अंडू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने A2, फिर इसके बाद हमने लिखा प्लस B2, A2 + B2 = पूरा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन पूरे फॉर्मूले पे अपन नहीं जा रहे हैं, केवल हमने यहाँ पे 2AB कर दिया।
अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो 2 लिखा हमने ए के साथ में ये स्क्वायर हो, अभी तो ये स्क्वायर नहीं है, अभी क्या है 2 है ना। इसको ए स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसको A2 बोल सकते हैं और B2 बोल सकते हैं, जबकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो है ही नहीं, इसको स्क्वायर बनाना, तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए हमारे पास 2 बटन होते हैं, पहला होता है शिफ्ट, अगर आपने शिफ्ट दबाया तो क्या होगा, जहाँ से आपने सिलेक्शन शुरू किया वहाँ से लेकर जहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बीच का सारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते कि सारा एरिया सिलेक्ट हो तो फिर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल। अगर अपन कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वही हमारा सिलेक्ट होगा, फिर हमने कंट्रोल को दबाया और उसको सिलेक्ट किया। इस तरह से दोनों को अगर हम अलग अलग सिलेक्ट करना चाहें तो अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग सिलेक्ट किया उसके बाद इसको हमको सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो हम यहाँ से इसको सुपर स्क्रिप्ट। फिर हम यहाँ पे चाहते हैं केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूला होते हैं, H2O, CO2, H2SO4, इसमें जो वैल्यू आती है वो हमेशा बेस में आती है, मतलब नीचे की ओर आती है। तो इसके लिए हमको सब स्क्रिप्ट करना है, तो हमने यहाँ से इनको सिलेक्ट किया, प्रॉपर वे में सिलेक्ट कर लें, जिस वैल्यू को छोटा करके नीचे लेना उनको हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ से इसको सब स्क्रिप्ट कर लें, ये आपका सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको आगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेशन, पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अगर कुछ इफेक्ट डालना है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ लिखा हुआ हो और कुछ प्रॉपर मेथड लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा और आपको भी दिखेगा कि हाँ यार हमने क्या काम किया है। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद फिर अपन यहाँ पर चलकर टेक्स्ट इफेक्ट डालते हैं। तो टेक्स्ट इफेक्ट में आप पहले से कुछ इफेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, डायरेक्ट अगर वही लेना चाहते हैं तो आप वो वाले इफेक्ट ले लें, या आप अपना इफेक्ट खुद बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। आउटलाइन में गए, आउटलाइन से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया कोई भी एक लाइन, जैसे इसको रेड कलर ले लिया, इसकी जो आउटलाइन है वो रेड कलर की होगी। फिर और कुछ चेंजेस चाहते हैं, जो आउटलाइन है उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी और बढ़ानी है या कम करनी है, तो हमने यहाँ पे उसको कम कर दिया। फिर उसके बाद शेडो डालनी है तो अपन यहाँ से शेडो ले लें, जिधर भी आउटर में लेनी है तो आउटर शेडो, इनर में लेनी तो इनर शेडो, और अगर आपको शेडो नहीं लेनी है तो नन कर दें, है ना। पर्सपेक्टिव अगर ये ऐसे बिल्कुल दूर, अपन हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रकाश डालते हैं, कोई लाइट डालते हैं तो उसका जो शेडो बनता है अगर सामने से डालते हैं तो पीछे की तरफ दूर बनेगा। तो अगर इस तरह से आपने पर्सपेक्टिव चाहिए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे शेडो ऑप्शन पर जाकर भी हम और कई सारी शेडो ला सकते हैं हर चीज़ में। जैसे हम आउटलाइन में गए तो आउटलाइन में भी हम और भी कई तरह के काम कर सकते हैं, शेडो में गए तो हम शेडो में भी और भी कई तरह के काम कर सकते हैं। शेडो ऑप्शन में जाकर हम इस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे अपन शेडो ऑप्शन में गए तो शेडो कहाँ चाहिए, कितनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, शेडो का कलर क्या होना चाहिए, तो हमने शेडो का कलर रख दिया यहाँ पर येलो, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी 50% है, साइज भी हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लर कितना करना है, एंगल कौन सा लेना है, डिस्टेंस कितनी रखनी है, सब चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो शेडो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब अपन यहाँ पर आ ही गए हैं तो आप ये भी देखिए, शेडो को हमने यहाँ से बंद किया तो रिफ्लेक्शन पर हम काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्शन प्रीसेट, कौन से वाले रिफ्लेक्शन चाहिए, ये देखो छोटा सा नीचे की तरफ दिख रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के ऊपर रखते हैं या पानी में अपन खड़े होते हैं तो हमको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, किसी तालाब के किनारे होते हैं तो कोई पेड़ है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको तालाब में भी दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका रिफ्लेक्शन कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, ये और अलग है, जो आपको ठीक लग रहा है आप यहाँ से उस रिफ्लेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसके बाद हम ग्लो ला सकते हैं, उसको अगर हमको ज़्यादा ग्लो देना है तो हम यहाँ से ग्लो ले लें। किस तरह की ग्लो लेना है, तो प्रीसेट मतलब पहले से सेट किए गए। आपको ज़्यादा अगर कोई मेहनत नहीं करनी है और आपको पहले से सेट किए से काम चल सकता है तो आप यहाँ से प्रीसेट ले लीजिए। तो आपको लगता है कि नहीं यार प्रीसेट में मज़ा नहीं आ रहा, हमको तो हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, हमने तो बड़ी मेहनत से पूरा काम किया हुआ और उसमें ये चीज़ मैच नहीं हो रही, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज़ वगैरह ले लें। अगला होता है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज मतलब क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके बाहर आपको बॉर्डर को सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा ब्लर करना है बॉर्डर को, तो अपन सॉफ्ट एज से कर सकते हैं।
एक 3D फॉर्मेट में भी हम यहाँ से उसको लिख सकते हैं। 3D फॉर्मेट में विथ हाइट कैसी लेनी है, उसकी टॉप लेवल में कैसा रखना है, टॉप लेवल निर्धारित कर लें, बॉटम लेवल पे कैसा रखना है वो आप निर्धारित कर लें, उसकी डेप्थ क्या रखनी है, उसका कॉन्टोर क्या रखना है, मटेरियल किस तरह का वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3D, ये देखो सॉलिड मटेरियल दिख रहा है पूरा, हमने ऐसे इसको सॉलिड ले लिया। हमको लगता है कि पूरी तरह से रिसेट करना है तो आप रिसेट भी कर सकते हैं। सॉलिड हमने ले तो लिया लेकिन वो इस पर काम नहीं करेगा। यहाँ से आपने एंगल ले लिया और आपने बॉटम लेवल में यहाँ से बॉटम में आप चाहे तो नो बेवल कर दें, एक ही तरफ से रखें तो वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। और आपको लग रहा है कि यहाँ से और सॉलिड ही लेना है तो इस तरह से शो हो जाएगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से उसको लाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास हाइलाइटर आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे वर्ड में जितनी भी चीज़ों को हम कलर कर सकते हैं वहाँ पे हमारे पास कलर ऑप्शंस कई सारे हैं। लगभग 65,000 कलर हम वहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ पे लिमिटेड कलर कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटर है। यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल 15 कलर होते हैं जिनका पेन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइटिंग के लिए हम यहाँ से कोई भी एक पेन ले लें। जैसे हमने यहाँ से ये येलो कलर का पेन लिया। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए सिलेक्ट हो गया। जैसे सिलेक्ट हुआ तो हमारे पॉइंटर के साथ में यहाँ पे एक पेन आ गया। आप जिसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें, वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइटर पेन जनरली अपन बुक पढ़ते हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज में कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे हाईलाइटर पेन का यूज़ किया जाता है। किसी अधिकारी के पास अगर कोई आप लेटर फॉरवर्ड कर रहे हो तो अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरा पूरा लेटर पढ़े, तो क्या करते हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एम्प्लॉय किसी ऑफिसर के पास जब अपने लेटर को फॉरवर्ड करेगा तो वो हाईलाइटर पेन से उसमें हाईलाइट कर देगा। अच्छा, हाईलाइट करने के भी 2-3 कलर हम इससे यूज़ कर सकते हैं कि प्रायोरिटी सेट कर दें। कम समय है आपके पास, बहुत ज़्यादा ही आपको जरूरी चीज़ पढ़नी तो रेड कलर में जो हमने लिखा कम से कम वो पढ़ लेना। ज़्यादा समय आपके पास है तो येलो कलर वाला पढ़ लेना, और बहुत ज़्यादा समय है तो ग्रीन कलर वाला भी पढ़ लेना। ऐसे कर हम उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, आपने अभी यहाँ से सिलेक्ट किया और रेड कलर ले लिया। पहले येलो कर दिया था, इसको हमने रेड कर दिया। ये तो बहुत ज़रूरी है साहब, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको नो कलर लेना तो नो कलर वाला पेन, ये नो कलर वाला पेन हो गया। मतलब आप जहाँ पे आप इसको चलाओगे वहाँ से हाईलाइटिंग हट जाएगी। अगर आपको हाईलाइटिंग हटानी हो तो आप इस पेन को चला लो। हटाने का एक सरल तरीका क्या है, यहाँ से आपने क्लिक करके इसको पेन को बंद कर दिया, बाकी सबको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर नो कलर पे क्लिक कर दें तो इससे भी आपकी हाईलाइटिंग हट जाएगी। ठीक है, तो हाईलाइटर यहाँ पे इस तरह से काम करता है। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, अगर आपको फ़ॉन्ट कलर को टेक्स्ट कलर को चेंज करना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर ले लें। इसकी साइज़ हमको यहाँ से बड़ी करनी हो तो यहाँ से हम बड़ी कर लें। बोल्ड करना है तो हम यहाँ से बोल्ड कर लें। जो भी आप फॉर्मेशन करना चाहें कर लें ताकि वो थोड़ा सा दिखने में आ जाए। ये सब करने के बाद हमको लगता है कि ये जितना भी फॉर्मेशन किया है सब बेकार है यार। एक नॉर्मल वे में इसको अपन को करना है तो हम क्या करें, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। जैसे अपन क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका टेक्स्ट किस रूप में आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रूप में जैसा सेट था वैसा आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट रूप में लाना हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर दे। क्लियर फॉर्मेटिंग करते ही ये क्या बता रहा है कि कैलिब्री फॉन्ट है और 11 की साइज है। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, जैसे हमने कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन की तो यहाँ पे कैलिब्री फॉन्ट आ रहा है, 11 की साइज आ रही है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं है, कलर भी आपका कौन सा ऑटोमेटिक है। तो जैसा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है उस रूप में वो लेकर आ जाएगा। इसे बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। बहुत सारी सजावट करी, बहुत सारी मेहनत करी आपने, लेकिन उस मेहनत में क्या हुआ, कोई चीज़ आपकी बिगड़ गई, अच्छी नहीं हो रही, तो आपने सबको सिलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। चलो साहब शुरू से शुरू करेंगे, सबको एक जैसा करेंगे और शुरू से करेंगे, तो हमने क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये बार बार की चीज़ें थी। इसमें एक फंक्शन मैंने आपको अभी नहीं बताया, चेंज केस। ठीक है, चेंज केस को हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे नीचे आते हैं फ़ॉन्ट पर। जैसे हमने फ़ॉन्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट और एडवांस, ये दो टैब अलग अलग ओपन हो जाते हैं। इसे बोलते हैं फ़ॉन्ट फॉर्मेशन। इस पर आने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+D। Ctrl+D करेंगे तो फ़ॉन्ट फॉर्मेशन चालू हो जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ॉन्ट फॉर्मेशन के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D। जो चीज़ें हमने बाहर की है, जो भी फंक्शन हमने बाहर यूज़ किए हैं
उनको अगर अपन अंदर से करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी करेंगे। अंदर से करने का फ़ायदा ये होता है कि एक साथ ही हम सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सबको एक एक करके सेट कर दिया और ओके किया, तो जैसे ओके किया जैसा हम चाह रहे थे वैसा आ गया। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल डी किया, शॉर्टकट से ही काम करेंगे। और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर लें। हमने अल्जेरियन ले लिया, एरियल, कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन, ये ऐसे फ़ॉन्ट है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चलते हैं। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। जरूरी नहीं कि जो फ़ॉन्ट आपके पास है वो दूसरे के सिस्टम में भी हो। कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि हमने तो हमारे फ़ॉन्ट कोई कुछ और यूज़ किए थे, जब हमने हमारी फाइल को किसी दूसरे के सिस्टम में ओपन किया तो वहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गए। इसलिए आप ऐसे फ़ॉन्ट को यूज़ करें जो सभी जगह हो, या फिर आप जिस फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं उसको आप अगले सिस्टम में भी इंस्टॉल करके रखें। फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हमने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किया, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड और इटैलिक या फिर रेगुलर। इटैलिक मतलब तिरछा, बोल्ड मतलब घेरा, और दोनों एक साथ करना तो बोल्ड इटैलिक, और रेगुलर करेंगे तो कुछ भी नहीं। फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी तो यहाँ से चेंज कर लें। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लें। आप तो बोल रहे थे सर 65,000 के लगभग कलर है, तो इतने से कलर तो दिख रहे हैं, और कलर कहाँ है? तो और कलर का है मोर कलर। मोर कलर में भी तो सर इतने से ही है, तो 150-200 होंगे, 65,000 तो नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, कस्टम पर जाएंगे, और कस्टमर में रेड, ग्रीन और ब्लू, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कलर मोड यहाँ पे आपके पास HSL है और रेड, ग्रीन, ब्लू है। कलर मोड के कारण आप यहाँ पर नया कलर बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जिस भी कलर पे शेड पर आपने यहाँ पे क्लिक किया, उस शेड को आप यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम पर ले जा सकते हैं। मिनिमम पर ले जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, और मैक्सिमम पर ले जाएंगे तो वो आपका वाइट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हर रेट पे, जैसे रेट 109 अलग कलर हो गया, 108 अलग हो गया, 107 अलग हो गया, 106 अलग हो गया। अब हम इतने अच्छे से देख नहीं पाते, हमारी जो आईसाइट है, हमारी जो दृष्टि है वो इतनी शार्प नहीं है, हम एकदम से उस कलर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कलर में अंतर तो आ रहा है, वेरिएशन तो आ रहा है, ठीक है। तो वो वेरिएशन यहाँ पर आपका इतने सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। तो अभी हमने ये कलर लिया, इस कलर को थोड़ा लाइट करना तो लाइट कर लें, डार्क करना तो डार्क कर लें। तो हम यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद अंडरलाइन की स्टाइल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए आप कि आप बाहर से जो अंडरलाइन लाते हैं तो स्टाइल बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बाहर से नहीं मिलती है, अंडरलाइन का कलर। ये हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको क्या, आप जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे यू पर क्लिक करते हो। अगर आप इस जगह पर क्लिक करोगे तो आपको बाहर से भी मिल जाएगा, कलर भी मिल जाएगा, स्टाइल भी मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये देखो मोर अंडरलाइन और अंडरलाइन का कलर, ये हमको बाहर से मिल जाएगा। ठीक है, जनरली आप क्या करते हो, जैसे बोल्ड पे क्लिक किया वैसे ही इटैलिक पे किया और वैसे ही अंडरलाइन पे किया। इस एरो पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जहाँ पे भी ये ड्रॉप डाउन एरो दिखे उस पर क्लिक जरूर करें, और उस पर क्लिक कर देखिए कि उसके अंदर क्या फीचर है। मैंने कल आपको बताया था ना, अंदर तक जाकर सारी चीज़ों को देखना है। कंट्रोल डी किया हमने, कंट्रोल डी करके वापस से यहाँ पर आए, कलर थोड़ा सा सेट कर लें। कलर बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, हमने यहाँ पे कलर थोड़ा डार्क लिया। अब इसके साथ में रेड कलर अच्छा नहीं लगेगा तो हमने यहाँ से उसको ब्लू ले लिया। तो ये हो गया आपका फ़ॉन्ट। जो चीज़ें हमको बाहर से नहीं मिल रही थी वो है इफेक्ट के अंदर। जैसे स्ट्राइक थ्रो तो आपने कर दिया था, लेकिन डबल स्ट्राइक थ्रो भी, पहली बार किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो एक लाइन से काट दिया, वापस से अगले को फॉरवर्ड किया कि आप इसको सुधार कर हमको फिर भेजिए। जब उन्होंने सुधार कर फिर भेजा तो हमको लगा कि यार इसमें फिर गलतियाँ हैं, तो जो गलती हम डबल देख रहे हैं उस पर अपन डबल स्ट्राइक थ्रो करेंगे। तो यहाँ से हमने डबल स्ट्राइक थ्रो किया। स्ट्राइक थ्रो मतलब एक लाइन से काटना, डबल स्ट्राइक थ्रो मतलब 2 लाइन से काटना। सुपर स्क्रिप्ट मतलब छोटा कर कर ऊपर लेना, सब स्क्रिप्ट छोटा कर कर नीचे लेना। एक और अच्छी चीज़ हमको यहाँ पे मिलती है, एक अच्छा फीचर है जो हमको यही मिलेगा, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स मतलब क्या, जो स्मॉल कैरेक्टर है आपके वो भी कैपिटल हो जाए, लेकिन साइज क्या रहे उसकी स्मॉल ही रहे, तो स्मॉल कैप्स। हमने यहाँ पे स्मॉल कैप्स किया और ओके क्लिक किया तो क्या हुआ, आपके स्मॉल कैरेक्टर कैपिटल हुए लेकिन साइज क्या हो गई, स्मॉल ही होगी। टुडे में देखिए आप टी कैपिटल है लेकिन ODAY स्मॉल है लेकिन कैपिटल रहा, साइज उसकी स्मॉल है लेकिन वो कैपिटल हो गया। इसी तरह से कंट्रोल डी किया आपने
और यहाँ से ऑल कैप्स कर दें, तो जैसे हम ऑल कैप्स करेंगे तो सारे ही कैपिटल हो जाएंगे। ओके क्लिक किया तो सभी कैपिटल हो गए। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे कंट्रोल डी किया। हिडन, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको छुपाना है तो यहाँ से आपने हिडन किया, तो हिडन कर आप उसको ओके करेंगे तो छुप जाएगा। वापस लाने की प्रोसेस कल समझेंगे, आज तो छुपा दिया। ठीक है, अभी तो आप बोलोगे सर कंट्रोल डी किया अपन ने, ये कंट्रोल डी करा और वापस से हिडन पे क्लिक करके ला ले आएंगे, लेकिन अब तो दिख ही नहीं रहा हमको, हमें मालूम ही नहीं। तो हिडन कैसे करना है, उसको वापस से कैसे लाना है, ये अपन कल सीखेंगे। और एडवांस और चेंज केस ये भी हम कल करेंगे। काफ़ी इतना चलिए कीजिए अच्छे से।